एक तरफ युग अपनी जंग में जूझ रहा था और वहां से दूर सहस्त्र अपनी एक नई यात्रा शुरू कर रहा था। पता नहीं अष्टक से युद्ध के दौरान मैं कितने प्रतिरूप खो चुका हूँ। आगे वो पेड़ के नीचे शीतल छाया लग रही है। यही जगह ठीक होगी तपस्या के लिए। द नामा, यही जगह बिल्कुल सही है। यहाँ चारों ओर काफी शांति है। सहस्त्र भगवान का नाम लेकर मंत्र पढ़ने लग जाता है और तपस्या में लीन हो जाता है। तभी पास ही में एक राक्षस सो रहा होता है जो मंत्रों का उच्चारण सुनकर जाग जाता है। वो अपने स्थान से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि कौन है जो यहाँ तप कर रहा है। भला किसमें इतना साहस आ गया है कि हमारी जगह पर आकर तप कर रहा है। फॉल्स। कौन ये नादान जिसे अपने अंजाम के बारे में कुछ नहीं पता। राक्षस तुरंत ढूंढने जाता ही कि कौन है वो। जैसे ही वह सहस्त्र को मंत्र पढ़ते हुए देखता है, वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और एक कंकाल सहस्त्र को वो कंकाल बहुत जोर से लगता है और जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। सहस्त्र अपनी आंखें खोलता है। किसका इतना दुस्साहस कि मेरी तपस्या भंग कर दी। कौन है वहां। मेरे सामने आओ, मैंने किया है ये दुस्साहस। नीयू। राक्षस उसके निकट जाता है। कौन हो तुम और ये। क्यों किया तुमने। राक्षस उसे देखकर बहुत गुर्राता है और उसके इस सवाल से वो अत्यंत भड़क जाता है। मूर्ख इंसान, तुम जानते नहीं शायद ये वन मेरा है और यहाँ कोई भी। दोनों के अंदर युद्ध की भावना उत्तेजित होती दिखाई देती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। राक्षस अपनी विद्या से कई रूप धारण कर लेता है लेकिन वही विद्या सहस्त्र के पास भी होती है। राक्षस के सभी रूप एक एक करके उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं और राक्षस पहले से भी ज्यादा बलशाली हो जाता है। फॉल्स। तो अब तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने है। यकीनन तुम्हें भय लग रहा होगा। सहस्त्र भी अपने रूप बदलता है और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार रहता है। तुम्हें मेरी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम देखो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। सहस्त्र के भी जितने रूप परिवर्तित होते हैं वह सब भी उसी की तरह वीर होते हैं और एकदम से सभी एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। आक्रमण करते हुए दोनों को चोटें लगती हैं और सभी रूप एक एक करके एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं। गो। अंत में सहस्त्र के रूप राक्षस के सभी रूपों को खत्म कर देते हैं और आखिर में केवल राक्षस का ही असली रूप बच जाता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है। मैंने कहा था ना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें भय लग रहा होगा ना। राक्षस अब भी कोशिश करता है सहस्त्र पर हमला करने की। वह इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं कर, लेकिन सहस्त्र की बुद्धि और फुर्ती की वजह से आखिरकार राक्षस को हार माननी ही पड़ी। राक्षस बहुत डरा हुआ होता है। उसे उसका अंत निकट दिखाई दे रहा है। और आखिरकार सहस्त्र उसे मार ही देता है। फॉल्स।
मगर मेरी तपस्या भंग करने का यही अंजाम होता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। राक्षस के मृत्यु की खबर उसके पिता राक्षस राज तक पहुंचती है। मेरे पुत्र को इतनी निर्दयता के साथ मारा गया, ये कौन कर सकता है आखिर? क्या उसे जरा भी भय नहीं था? वो नहीं जानता उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसने राक्षस राज के पुत्र का वध ही नहीं किया बल्कि हमें भी चुनौती दी है। अब उसके साथ क्या होने वाला उसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर। एक तरफ युग के जंग की शुरुआत हुई है और दूसरी तरफ सहस्त्र ने भी एक बड़ी जंग जीती है। ये जीत उसकी लंबी यात्रा की पहली सीढ़ी है। इसी के साथ युग